So hello guys, what's up? I hope you all are good. So this is continuation of the previous videos कि नंबर सिस्टम का आरडी और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन का जो वीडियो चल रहा था उसी का कंटिन्यूएशन है. सो यस, आई होप कि आप लोग अच्छे मूड में होगे और जो टॉप क्लास क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बस उसको ध्यान से देखते जाओ. यू विल बी मास्टर, पता भी नहीं चलेगा कब बन गए मास्टर. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज 7 तक का पिछले वीडियो में था. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड ए एंड बी इफ दिस. बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर पेपर में आते हैं, हर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, चाहे इसी में डिफरेंट टाइप के आएंगे बट ऐसे आते हैं. पहला काम है आपको रैशनलाइज कर देना. रैशनलाइज करके उसको a प्लस बी रूट 2 के फॉर्म में लाना. क्या? a प्लस बी रूट 2 के फॉर्म में लाना. तो आप क्या करोगे? रैशनलाइज करो. चलो कम ऑन, हो जाओ शुरू. तुम भी वीडियो पॉज करके खुद करो, तभी स्मार्ट बनोगे. नीचे वाला जो साइन है उसके उल्टे साइन से, उसके कॉन्जुगेट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं. सो इट इज 3 प्लस रूट 2 अपॉन 3 प्लस रूट 2. पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है. ऊपर में सेम आ गया तो दिस इज 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर. यस, कौन पहले करता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, देखता हूँ कौन पहले करता है. ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर. मैं डायरेक्टली नहीं करूँगा क्योंकि कई बच्चे, वीक बच्चे भी वीडियो देख रहे होते हैं तो फिर वो फंस जाएंगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू रूट 2 अपॉन ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2. अब ये क्या बन गया मेरा? 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस प्लस 3 2 जा 6, सॉरी यहाँ प्लस नहीं इंटू है. 3 2 जा 6 रूट 2, ये हो गया 6 रूट 2 अपॉन 7. क्या बन गया फाइनली? 11 प्लस 6 रूट 2 अपॉन 7. अब मेरा काम क्या है? इसको a प्लस बी रूट 2 के फॉर्म में ले आना, ब्रेक करना. तो आप इसको अलग अलग करके ब्रेक कर लो. तो क्या लिखोगे? 11/7 प्लस 6/7 रूट 2. दिस इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 2. अब देखो मैजिक, नाउ द मैजिक बिगिंस. a के जगह क्या है? 11/7. a का आंसर हो गया 11/7 एंड रूट 2 मेरा सेम है, ये देख लोगे. रूट 2 मेरा सेम है. तो b के जगह क्या है? साइन का भी ध्यान रखना. b के जगह क्या है? 6/7. अब अगर ये माइनस b होता तो आप लिखते माइनस बी इक्वल टू 6/7. सो b इज माइनस 6/7. या अगर ये माइनस होता तो आप लिखते b इक्वल टू माइनस 6/7. सो साइन के साथ आता है, ये ध्यान रखना. तो खैर यहाँ दोनों पॉजिटिव है इसलिए टेंशन नहीं है. तो b क्या हो गया मेरा? b क्या हो गया मेरा? 6/7. ऑब्वियसली मैं ही पहले करूँगा तुम लोगों से, है ना. सो आई एम द विनर. या सो a क्या हो गया मेरा? लिख दूं क्या यहाँ? a हो गया मेरा 6/7 और b हो गया मेरा, देखना कहीं वीडियो में कटता ना हो, 11/7. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज, यहाँ सेम काम करेंगे, रैशनलाइज करेंगे. ओके, सेम है, हमको इसके फॉर्म में ले आना है. सो आप पहले इसको रैशनलाइज करोगे. ठीक है. सो यस, लो प्रभु का नाम, शुरू हो जाओ. अंतराक्षरी हैं 4 माइनस 3 रूट 5, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है. जय बजरंगबली, शुरू हो जाओ. 4 प्लस 3 रूट 5, ऊपर में होल स्क्वायर है. डायरेक्टली मैं a प्लस बी होल स्क्वायर कर रहा हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. ऐसे होल स्क्वायर हो गया. अगर सेम है तो होल स्क्वायर. हाँ, अगर डिफरेंट होता तो मुझे जनरल प्रोडक्ट निकालना पड़ता. सारे प्रोडक्ट जैसे निकालते हैं नॉर्मल वे में, सबको सबसे मल्टीप्लाई करके. यहाँ सेम है इसलिए हमें जनरल a प्लस बी होल स्क्वायर करना है. सो इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू 3 रूट 5 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. खुश हो जाओ, कितना बढ़िया. नीचे में हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा. क्यों? क्योंकि आप हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो. अगर प्लस होता है तो माइनस से, माइनस होता है तो प्लस से, तो हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा. सो इट इज 16 प्लस 3 का स्क्वायर. देखो कैसे स्क्वायर करते हैं. 3 का स्क्वायर 9 और ये रूट 5 का स्क्वायर 5, ऐसे करते हैं. यहाँ 4 2 जा 8, 3 जा 24 रूट 5 अपॉन ये हो गया 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू रूट 5 का स्क्वायर 5.
अब ये क्या बन गया 16 प्लस 45 कितना हो गया 45 प्लस 6 हो गया 51 प्लस 10 61 तो ये हो गया 61 प्लस 24 रूट 5 अपॉन ये कितना हो गया 16 माइनस 45 में से 16 को माइनस करिए ये 9 और ये 2 ठीक है तो ये हो गया -29। अब इसको मैं अलग अलग करूँगा तो अलग अलग कर क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लाना है तो मैं क्या लिखूँगा जी मैं इसको अलग अलग करूँगा सेपरेट करूँगा तो ये हो गया 61 अपॉन -29 प्लस ये हो गया 24 अपॉन -29 रूट 5 दैट इक्वल्स टू मैं लिख दूँगा a प्लस बी रूट 5 अब मेरा a क्या होगा बच्चे a हो गया मेरा देश b हो गया मेरा यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ आंसर होगा तो b हो गया मेरा देश। अब अगला क्वेश्चन है तब तक इसको मिटा दिया ये सूखता रहेगा तब तक स्टार्ट करते हैं इसको 10th को। देखो यहाँ अभी तक सिंगल कर रहे थे अब यहाँ क्या है डबल आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है या तो आप एलसीएम लेके करो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ठीक है क्योंकि आप करोगे डेफिनेटली फंसोगे। बेस्ट क्या है कि अलग अलग करो रैशनलाइज कर लो फिर उसको माइनस कर लेना प्रॉपर सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करके a प्लस बी रूट 5 के फॉर्म में ले आओ एंड दैट इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 5 लिख लो a और b का वैल्यू निकाल लो बात खत्म ठीक है। तो पहले इसको करते हैं 7 प्लस 3 रूट 5 है अपॉन 3 प्लस रूट 5 है इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो धनाधन। अब यहाँ देखो यहाँ सेम नहीं है अभी बता रहा था ना पिछले क्वेश्चन में अगर सेम होता है तो हम होल स्क्वायर करते हैं यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है a और b बिल्कुल अलग है इसलिए ना ही a प्लस बी होल स्क्वायर पे जा रहा है ना ही a प्लस बी a माइनस बी पे जा रहा है तो जनरल प्रोडक्ट निकालेंगे तो 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 7 3 जा 21 माइनस 7 इंटू रूट 5 7 रूट 5 फिर 3 रूट 5 से 3 को और इसको दोनों को करना है तो देखो 3 रूट 5 से 3 को करूँगा तो 9 रूट 5 फिर 3 रूट 5 से इसको करूँगा पहले प्लस माइनस लिख लो 3 रूट 5 इंटू रूट 5 भाई 3 रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा 3 रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा तो रूट 5 क्या होता है 5 तो ये 3 इंटू 5 हो गया एंड दैट इज 15 है ना। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ 15 क्यों हुआ तो ये हो गया हमारा 15। अब आ जाओ नीचे तो a प्लस बी a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा सो इट इज़ 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब देखो क्या होता है ये 21 माइनस 15 कितना हो गया 6 माइनस 7 रूट 5 प्लस 9 रूट 5 कितना हो गया 2 रूट 5 अपॉन ये हो गया 9 माइनस 5 एंड दिस इज 6 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। आप चाहो तो 2 कॉमन लेके इसको और सिंपलर कर सकते हो तो 2 कॉमन ले लिया ऊपर में तो क्या बन गया 3 प्लस रूट 5 अपॉन 4। अब ये 2 और 2 कट गया तो मेरा आंसर अभी पहले वाले का आंसर क्या है 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 इसको छोड़ दो। अब आते हैं इस पे 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। अब इसको भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो हो जाओ शुरू गेम इज बिगनिंग नाउ। कौन पहले करता है 7 से अच्छा जनरल प्रोडक्ट निकालेंगे यहाँ पे बिल्कुल सेम नहीं है सो विल जस्ट फाइंड जनरल प्रोडक्ट 7 से 7 3 जा 21 7 इंटू रूट 5 7 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 इंटू 3 माइनस 9 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 इंटू रूट 5 माइनस 15 जो कि मैं बता चुका हूँ पहले ही एंड दिस इज a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डन। अब क्या करोगे 21 माइनस 15 कितना हो गया 6 एंड दिस माइनस दिस ये हो गया सॉरी ये माइनस 2 रूट 5 अपॉन 9 माइनस 5 दैट इज 4 सेम है बिल्कुल। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या करूंगा अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा दिस माइनस दिस इक्वल्स टू क्या होगा तो आप लिखोगे देयरफॉर पहले इसका वैल्यू लिखो। अच्छा यहाँ भी 2 कॉमन ले लो 2 कॉमन ले लो छोटा हो जाएगा कॉमन ले लिया ये छोटा हो गया तो क्या बन गया 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2।
अब पहले इसका करो, पहले इसका वैल्यू लिखो माइनस इसका वैल्यू लिखो। तो क्या लिखोगे 3 + √5 अपॉन 2 माइनस इसका लिखो 3 - √5 अपॉन 2 एंड दैट इक्वल्स टू a + b √5, a + √5b। कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अब आप पहले इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल के क्या होगा, ये हो जाएगा 3 + √5 माइनस के बाद ब्रैकेट, ये हो जाएगा 3 - √5 एंड दैट इक्वल्स टू a + √5b। अब देखो मैजिक बिगिंस, -3 + 3 कट, क्या बन गया आपका √5 और माइनस प्लस √5 2 √5, तो ये हो गया 2 √5 अपॉन 2 और 2 कट, तो हमारा फाइनली क्या बना √5 इक्वल्स टू a + √5b। अब देखो क्या होगा √5 इक्वल्स टू आ गया a + √5b। अब तुम बोलोगे सर ये तो a + √5b है, ये तो खाली √5 है, इसको इस फॉर्म में कैसे लाएंगे। तो भाई देखो आप √5 को 0 + √5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि a वाला टर्म तो है ही नहीं इसमें, b √5 है, a तो टर्म है ही नहीं, तो हमने 0 लिख दिया। दैट इक्वल्स टू a + √5b। अब देखो a की जगह क्या है 0, हमारा a हो गया 0। b की जगह क्या है √5 सेम है, पहले सेम कर लो। तो b की जगह क्या है, यहाँ क्या है, जहाँ कुछ भी नहीं है, किसी नंबर के पीछे क्या होता है 1 होता है, तो हमारा यहाँ 1 है। चाहो तो 1 लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख दो। सो b इक्वल्स टू मेरा 1 और a इक्वल्स टू मेरा 0। दैट्स इट। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। सो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। √2 का वैल्यू दिया हुआ है, √3 का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको ये क्वेश्चन का बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 + 2, √3 - 2 या 2 - √2, 2 + √3। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ सीधा डायरेक्टली √3 और √2 का वैल्यू पुट कर देते हैं। ऐसा गलती कभी मत करना बच्चे, ऐसा गलती कभी मत करना, क्योंकि पहले आपको रैशनलाइज करना होगा। आप नीचे में रैशनलाइज जब तक नहीं करोगे ये क्वेश्चन वैलिड ही नहीं होगा, आप उससे फर्दर सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। अगर आपने डायरेक्टली √3 का वैल्यू यहाँ डाल दिया, क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि उसमें एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, ये डेसिमल में आएगा, ये डेसिमल में आएगा। आप डेसिमल से डेसिमल को कैसे डिवाइड करोगे जब तक कि आपका एक्यूरेट डिवाइजर ना आए। जब तक डिवाइड किससे करते हो वो अगर एक्यूरेट नहीं है तो आपका एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड कि आपको रैशनलाइज करना है, उसके बाद जहाँ जहाँ √2 बचता है या √3 बचता है उसमें आप पुट करोगे। जैसे एक क्वेश्चन इन दोनों में से कोई भी कर देता हो, चलो ये थोड़ा मुश्किल है, नेगेटिव में आएगा, ये आसान है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो पहले क्या करोगे, इसको पहले रैशनलाइज कर लो। यस, लो प्रभु का नाम, शुरू हो जाओ। दिस इज, ये प्लस में है तो हम माइनस से करेंगे, ये हम माइनस से करेंगे, 2 - √2। डन। अब क्या हो जाएगा, ऊपर में सेम है तो ये a - b होल स्क्वायर हो गया, और नीचे में तो a² - b² आएगा। डन। अब ये क्या हो जाएगा, a² b² 2ab, तो ये a² प्लस b² मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 × 2 = 4, √2, 4 √2 हो गया। नीचे क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, हमारा क्या बन गया 4 + 2 6, 6 - 4 √2, 6 - 4 √2 अपॉन 2। चाहो तो 2 कॉमन ले लो, चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया 3 - 2 √2 अपॉन 2। ओ, अब यू आर सो लकी, नीचे का पूरा कट गया, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, 3 - 2 √2 आ गया। अब इसमें चुपचाप आप वैल्यू डालिए, √2 का 1.414 और इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर दीजिए, जो भी आंसर आता है 28.2, वॉट एवर यू विल गेट आंसर, फाइंड द आंसर। जो आरडी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेगा उसको ये बताने की जरूरत मैं नहीं समझता, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इसको सेकेंड वाले को भी ऐसे ही कॉन्जुगेट से फाइंड कर लो, उसके बाद जो भी √2 या √3 बचता है लास्ट में वहाँ जाके ये वैल्यू पुट करो। यही ट्रिक है इसका ऐसे क्वेश्चन का। कभी कभी नीचे में भी अगर रूट बचता है, जब तक रूट बचता है तब तक आप रैशनलाइज करते रहोगे, ऊपर में जो बचता है बचने दो। अगर ऊपर में √2 भी आ जाए, √3 भी आ जाए, आप सीधा वैल्यू डाल दो, खत्म करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12,
देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे देखते ही चक्कर खा जाता है, उसको लगता है कि अरे 440 वोल्ट का करंट वरेंट तो नहीं लग गया है ना, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सोचोगे तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम मस्त होकर बनाया करो। मैथमेटिक्स इज सब्जेक्ट जो कि इंजॉयबल है। आप एक तरफ अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, हाँ कॉन्सेप्ट के टाइम में जरूर आपको सीरियस होना पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके बाद तो म्यूजिक सिस्टम चला दो और चलाते रहो, बनाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पहले हम क्या करेंगे, इतने सारे को लेके नहीं चलेंगे, पहले हम एक को करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। हाँ तो 1/3 माइनस रूट 8 है, इसको आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो जय हिंद। क्या होता है, दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी, ऊपर में 1 था तो कोई टेंशन ही नहीं था। सो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 8 का स्क्वायर 8, तो हमने डायरेक्टली कर लिया। अब तो आप लोग ट्रेंड हो ही गए होंगे। दिस इज 1, तो ये क्या हो गया 3 प्लस रूट 8। अब जरा देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ। ये 3 माइनस रूट 8 है, 3 इज व्हाट, दिस इज रूट 9। 3 क्या है, 3 आपको धोखा देने के लिए दिया है इसने, 3 हमारा रूट 9 ही तो है, तो अगर कहीं पे रूट 9 लिखा होगा तब भी कोई डरने की बात नहीं है। दिस इज रूट 9 माइनस रूट 8, ये है रूट 8 माइनस रूट 7, ये है रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 6 माइनस रूट 5, रूट 5 माइनस 2 दे दिया। अब 2 इज ऑल्सो रूट 4, गौर करना, रूट 5 माइनस 2 है, 2 है ये धोखा देने के लिए, नज़र का धोखा है, ठीक है, यहाँ मैजिक चल रहा है। 2 क्या है एक्चुअली रूट 4। तो आपको इस पैटर्न को पकड़ना है कि आखिर एक एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। जिसने इस पैटर्न को पकड़ लिया उसको क्या फ़ायदा होगा, उसको ये फ़ायदा होगा कि उसको सारे को रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो पेपर में करने बैठेगा तो 1 2 3 4 5 बार रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। मार्क्स मिलना है 3, 5 बार रैशनलाइज करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट ऐड करोगे और लास्ट में जाके कैलकुलेशन एरर हो जाएगा, 3 के बदले 2 नंबर कट गए, हो गया इतना टाइम वेस्ट। सो यहाँ ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि एक ही पैटर्न पे चल रहा है। हाँ अगर पैटर्न डिफरेंट होता तब मैं नहीं बताता, लेकिन एक ही पैटर्न पे, ऐसे क्वेश्चन अगर इतने बड़े हैं तो वो एक पैटर्न पे आएगा। दिस इज रूट 9 माइनस रूट 8, तो उसका आंसर आया है ये 3 प्लस रूट 8। इसका आंसर क्या आएगा, रूट 8 प्लस रूट 7। इसका आंसर क्या आएगा, रूट 7 प्लस रूट 6। इसका आंसर क्या आएगा, रूट 6 प्लस रूट 5। इसका क्या आएगा, रूट 5 प्लस रूट 2। तो जैसे यहाँ 3 माइनस रूट 8 के बदले क्या है, 3 प्लस रूट 8। देख रहे हो 1 1 1 सब में सेम है, नीचे खाली माइनस है, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक एक ज़्यादा है। ये रूट 9 है, 9 के बाद 8 है, ये 8 के बाद 7 है, 7 के बाद 6 है, 6 के बाद 5, एक ही पैटर्न पे है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सो अब मैं इस क्वेश्चन को ही लिख रहा हूँ कि सबका वैल्यू क्या क्या होगा। तो चलो पहला का वैल्यू क्या होगा, दिस इज 3 प्लस रूट 8, ये हो गया, माइनस इसका वैल्यू क्या होगा, रूट 8 प्लस रूट 7, इसका वैल्यू क्या होगा, रूट 7 प्लस रूट 6, इसका वैल्यू क्या होगा, रूट 6 माइनस रूट 5, सॉरी प्लस रूट 5, और इसका वैल्यू क्या होगा, रूट 5 प्लस 2। डन। अब देखो क्या होता है मैजिक, रूट 8 कट, रूट 7 कट, रूट 6 कट, रूट 5 कट। हमारा आंसर आ गया, ये 3 बच रहा है, ये 5 बच रहा है, एंड माय आंसर इज 5। दैट्स इट, खत्म, कुछ नहीं करना है, ठीक है। नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे x भी है, y भी है, और आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y² प्लस xy। आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है। आप क्या करोगे, आप इसमें वैल्यू डाल लोगे, सोचोगे अब इसका होल स्क्वायर करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तब तक आप पागल हो जाओगे, ठीक है। तब तक पेपर लेने के लिए टीचर आ जाएंगे आपके पास, अगर टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहला काम क्या सिखाया हूँ, जब भी रूट का इस तरह का क्वेश्चन आए आप उसको रैशनलाइज कर लो, हमेशा रैशनलाइज करके उसको सिंप्लीफाई कर लो। तो पहले x का वैल्यू निकालते हैं, रूट 2 प्लस 1 है, रूट 2 माइनस 1 है। इसको थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं, रैशनलाइजेशन में अब आप ट्रेंड हो ही गए होगे, तो अब मैं बेसिक चीज़ नहीं बताऊँगा। 2 प्लस 1 3 प्लस 2 रूट 2, तो ये आ गया 3 प्लस 2 रूट 2। यहाँ ऐसे चिपका के मत लिखना, ठीक है। अपॉन 2 माइनस 1 1, तो ख़त्म, मैं ये भी नहीं लिख लूँगा, अपॉन 1 हटा दूंगा। अब y का वैल्यू देखो, y का वैल्यू है रूट 2 माइनस 1, रूट 2 प्लस 1। आप क्या करोगे, रैशनलाइज करो। डन। क्या होगा, ऊपर में a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 3 माइनस 2 रूट 2,
और नीचे में 1। अब मैं वैल्यू डालूंगा बड़े प्यार से, क्या है x² प्लस y² प्लस xy। अब मैं x का वैल्यू डालूंगा, y का वैल्यू डालूंगा, xy करूंगा, वैल्यू निकालूंगा। और अगर स्मार्ट करना है, छोड़ो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, चलो वैल्यू डालते हैं। 3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस y² 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर प्लस xy है तो प्लस x है 3 प्लस 2√2 एंड इंटू ये है 3 माइनस 2√2। डन, ये 2√2 है ऐसे, ठीक है। अब आ जाओ, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक कर रहा हूँ। 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 4 2 जा 8। कैसे भाई, 2√2 इंटू 2√2 है तो देखो 2 एंड 2 जा 4 और √2 एंड √2 जा 2 तो 4 2 जा 8। सो दिस विल बी 8। तो ये हो गया a² b²। 2ab में क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2√2 दैट विल बी 2 3 जा 6 2 जा 12 √2। तो ये हो गया 12√2 प्लस, अब आ जाओ यहाँ पे फिर से a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हो गया 12√2। मैं यहाँ ब्रैकेट डाल देता हूँ ताकि किसी बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो। ये पहले वाले को ब्रेक किया तो ये आया, दूसरे वाले को ब्रेक किया तो ये आया। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, दिस इज a प्लस बी a माइनस बी, ये हो गया a² माइनस b², 2√2 का स्क्वायर 8 एंड दैट विल बी 1। अब देखो क्या होता है, मैजिक बिगिंस। ये 17 34 कर लो, 12√2 प्लस है माइनस है, कट 9 माइनस 8 1, आंसर 35। खुश हो जाओ ना, आप क्यों रो रहे हो, ठीक है। सो विल स्टार्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 14। वेरी गुड क्वेश्चन, तब तक ये अपना इसको मिटा दिया हमने। बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है 3-3 का। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं 2-2 का प्रैक्टिस करके चले जाते हैं कि अरे रैशनलाइजेशन का मास्टर हो गया हूँ मैं, और वहाँ क्या करते हैं टीचर की 3 का पूछ देते हैं, ले फुस। सारे वो जो बलून में जैसे एक पिन मारो फुस, वैसे ही है ये। जितना उड़ रहा था सब जमीन पे धड़ाम से गिरता है। पेपर देखते हैं ओ माय गॉड, एक दूसरे का देखते हैं, क्या ये 7 वाला ना भैया ना, अबे वो किया तो था ना भैया। टेंशन में आ जाते हैं, मतलब दिस इज व्हाट, यही तो होता है पेपर में। हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं। सो या लेट्स स्टार्ट। 3 वाले में है, अगर 3 का आता है तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इसको किसी भी तरह 2 के फॉर्म में सेट करना है। अगर ये 3 है तो आप इसको 2 के फॉर्म में सेट करो। कैसे कर लोगे भाई, अब देखो यहाँ मैजिक सिखाता हूँ। या तो इसको आदमी एक ले ले, इसको दूसरा ले ले, मतलब इसको a ले लो, इसको b ले लो। अब बच्चा बोलता है कि सर अगर मैं इसको a लेता हूँ और इसको b लेता हूँ तो पॉसिबल है क्या। ज़रा देखो, अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर इसको मैं a ले लेता हूँ, यहाँ ब्रैकेट डाल देता हूँ, और उसको b ले लेता हूँ, तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप ऐसे लिखते हो, इसको b ले लेते हो, यहाँ अगर ब्रैकेट डालते हो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस आ गया। माइनस है, बहुत खतरनाक सा है। इससे दोस्ती भैया, ना इससे दोस्ती अच्छी ना इससे दुश्मनी अच्छी है ना। वो बाकी तो बातें समझ ही गए होंगे। तो वो चीज़ है माइनस। माइनस के साथ जहाँ भी माइनस हो हमेशा एकदम अलर्ट हो जाओ। एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो। तो माइनस के बाद जैसे ही ब्रैकेट लगाओगे मतलब आप माइनस कॉमन ले रहे हो, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर कोई बच्चा इसको लेना चाहता है b और यहाँ अगर वो ब्रैकेट डालना चाहता है तो उसको माइनस कॉमन ले लिया, इसका मतलब ये हुआ, मतलब यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। तब होगा उसके लिए a, उसके लिए b। इसलिए माइनस वाले में बहुत पंगा है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि आप इसको क्यों ना प्यार से इसी को a ले लो। ये प्लस वाला है, प्लस वाला तो यूनिवर्सल फ्रेंड है। आहा, सबके साथ इसकी दोस्ती है। कहीं भी कुछ भी लतिया दो, मार दो, पीट दो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज a एंड दिस इज b। सो हमारा अब टेंशन खत्म हो गया। अब मैं रैशनलाइज कर सकता हूँ इसको बड़े प्यार से। कैसे, क्योंकि अब मुझे कॉन्जुगेट मिल सकता है। कॉन्जुगेट क्या होता है, नीचे जो साइन माइनस में होता है उसको हम प्लस ले लेते हैं। तो a माइनस बी है, सॉरी a प्लस बी है, तो अब मैं a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ उसको। ओके,
सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ दिस ईयर। तो 3 अपॉन दिस इज √3 माइनस √2 ये हो गया प्लस √5। अब इसको माइनस वाले से करो, इस प्लस के बदले माइनस लिखना, तो ये हो गया √3 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन ये हो गया √3 माइनस √2 माइनस √5। डन। अब क्या करो आप, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू, ऐसे लिख लो, जब आपको डर लगे तो पहले ब्रैकेट वैकेट डाल के प्रॉपरली लिख लो, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, है ना। अब यहाँ देखो दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज लाइक √3 माइनस √2 ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन। अब मैं इसको ब्रेक करूँगा, कैसे करूँगा भाई, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो सबसे। सो दिस विल बी, या रहने दें अभी बाद में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे का टेंशन पहले झेल लेते हैं। तो चलो आओ देखते हैं, 3 इंटू ब्रैकेट √3 माइनस √2 माइनस √5, है ना, इसको √5 लिख लो अपॉन, अब देखो इसको a माइनस बी होल स्क्वायर पे ब्रेक करोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस √2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस 2ab में क्या हो जाएगा, देखो 2ab का बता रहा हूँ, 2 इंटू √3 इंटू √2, तो क्या बन जाएगा ये 2 √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2√6, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लिया माइनस 2ab के जगह 2√6 आ गया, ये माइनस हो गया, माइनस ये माइनस है, अब √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, तो ये 5 कर लिया। डन। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 क्या होता है 5, चाहो तो अगले स्टेप में लिख के काट लो, चाहो तो यहीं पे 3 प्लस 2 5 है और ये 5 है, कट हो गया, एक प्लस है एक माइनस है। अब आप ऊपर में मल्टीप्लाई कर लो, देखते हैं क्या होता है, दिस इज 3√3 माइनस 3√2 माइनस 3√5 अपॉन क्या बच गया माइनस 2√6। अब तुम खुश हो जाओगे कि अरे मेरा तो क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहा है, जोर का झटका धीरे से लगा, वही वाली बात है। जैसे ही 3 का रहेगा एक बार में रैशनलाइज करके नीचे पूरा का पूरा खत्म होगा ही नहीं, आपको 2 बार रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। दिस इज √6 अगेन, है ना, ये पूरा का पूरा क्या मतलब है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यहाँ क्वेश्चन में लिखा रहेगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, रूट हटाना है। तो जब 2-2 वाले होते हैं तब तो एक ही बार में रैशनलाइज करते हो तो उड़ जाता है नीचे का, लेकिन जब 3-3 है तो वो एक बार में रैशनलाइज करने से नहीं जाएगा, यही तो इसका ट्रिक है, ठीक है। तो अब ये एक बार में नहीं जाएगा, ये √6 है, अब आपको दोबारा रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ माइनस से कोई टेंशन नहीं है आपको, 2 से कोई टेंशन नहीं है आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो इसके रूट को हटाना है, मतलब जो रूट मेरे लिए पंगा कर रहा है उसको हटाना है। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, इंट्रो वीडियो में, जब आपको डबल हो, 2-2 हो, 2 प्लस √3 है, उसको रैशनलाइज करते हैं तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब आपका सिंगल है, मान लो 1/√2 है, तो यहाँ सीधा √2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, खत्म है ना, ये तो √2 हो गया, डिनोमिनेटर का रूट खत्म हो गया। कहने का मतलब यहाँ सिंगल टर्म है, एक अकेला √6 है, तो हम क्या करेंगे √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, कोई कॉन्जुगेट की जरूरत नहीं। कॉन्जुगेट कब होता है, जब 2 टर्म होते हैं। अब आप मल्टीप्लाई करो, √6 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो 3√3 इंटू √6 क्या हो जाएगा 3√18, रूट वाले के साथ ही प्रोडक्ट में जाता है, बाहर वाला बाहर ही रहता है। फिर माइनस √6 इंटू, ये देखो इसको ऐसे प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करना, √6 इंटू 3√2, पहले तो माइनस लिख लो, माइनस, अब 3√2 इंटू √6 क्या हो जाएगा 3√12, क्योंकि √2 था √6 था 12 हो गया। फिर ये माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर 3√5 इंटू √6 3√30 ये हो गया, अपॉन नीचे 2√6 इंटू √6, अब देखो √6 इंटू √6 6 हो गया, और 6 इंटू 2 12 हो गया, तो ये हो गया -12। अब अगर कुछ ब्रेक हो सकता है तो ब्रेक कर दो, दैट विल बी योर आंसर। सो 3√18 है,
देखो रूट 18 को जब मैं ब्रेक करूँगा तो ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। 18 क्या होता है 9 2 जा, तो 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, 2 अकेला बच रहा है तो हो जाएगा 3√2। आप चाहो तो फैक्टराइज करके देख लो जब भी कन्फ्यूजन हो तो। मैं टीचर हूँ, मुझे प्रैक्टिस हो गया, आपको भी जब करते करते प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्टली निकाल सकते हो कि 18 है 9 2 जा, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये हो गया 3√2। 2 अकेला है इसलिए √2 में छोड़ दिया, माइनस, अब आ जाओ 3, 12 है, 12 को क्या लिखते हैं 3 4 जा, 3 4 जा, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये सिंगल है रूट में रह जाएगा तो 2√3, तो ये हो गया 2√3 माइनस 3, 30 का कुछ होगा 6 5 जा है, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ये 3√30 छोड़ दो अपॉन माइनस √12। अब देखो क्या बन रहा है, 3 3 जा 9√2, 9√2 माइनस 3 2 जा 6√3 माइनस 3√30 अपॉन माइनस 12। आप चाहो बहुत से बहुत यहाँ कुछ कर सकते हो, तो आप 3 6 और 9 में से 3 कॉमन ले सकते हो। हम यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, दिस इज 3√2 माइनस 2√3 माइनस 3 कॉमन ले लिया तो √30 अपॉन माइनस 12। अब ये कट हो गया, -4 आंसर। तो आपका आंसर क्या हो गया 3√2। अच्छा, कहीं पे ऐसा होता है कि ये माइनस ऊपर ले जाते हैं तो आप कंफ्यूज मत करना, दिस इज ऑल्सो योर आंसर। और अगर कोई बच्चा माइनस से ऊपर ले जाएगा, माइनस को ऊपर ले जाएगा और मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या हो जाएगा -3√2 प्लस 2√3 प्लस √30 अपॉन 4। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया का कोई भी टीचर आपको कट नहीं कर सकते, ठीक है।